अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे इस लेक्चर में रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड। वो स्टूडेंट जो इस वक्त एनरोल हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में फॉर्म डी डीपीटी मींस डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मास्टर्स लेवल के वो स्टूडेंट हैं जिनके क्वेश्चन से रिलेटेड टू देयर रिसर्च होता ही है कि स्टूडेंट को अपनी डिग्री की कंप्लीशन के लिए फाइनल ईयर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट दे दिया जाता है कि आपने इसको फुलफिल करना है एंड देन आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है जिसमें स्कूल और कॉलेज लेवल पे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया गया रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड जिसमें स्टूडेंट को बताया जाए कि किस तरीके से रिसर्च को करते हैं, करनी होती है, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट जरूर साइंस सब्जेक्ट में दिए जाते हैं लेकिन वो हरगिज इससे रिसेम्बल नहीं होते, वो एक दूसरे तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। यही वो रीजन है कि स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने फाइनल ईयर में आके दैट हाउ टू डू रिसर्च दे डोंट नो। तो उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, हार्डली 6 to 8 months, जिसमें उन्होंने ये भी पता करना होता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, रिसर्च कैसे करते हैं और हमें अब रिसर्च करनी भी कैसे है। पहले से वो इसके लिए, इन शॉर्ट ये कि पहले से वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो इससे रिलेटेड जानना और फिर इसको परफॉर्म करना एंड गिवन टाइम पे इस टास्क को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल हो जाता है। यही रीजन था कि उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो इस पहले लेक्चर में मैं कुछ बेसिक आंसर करना चाहूंगी। ये लेक्चर हरगिज उस लेवल की रिसर्च के लिए नहीं है जो बिलोंग करती है एमफिल, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक। ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव होगा लेक्चर क्योंकि इसमें बहुत बेसिक बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम करें कुछ ऐसे कि मैं इसके नाम से ही आपको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। आपसे कोई ये एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही कि आपने किसी बड़ी कैंसर की बीमारी का इलाज निकाल लेना है, कोई नई चीज आपने इन्वेंट कर लेनी है। आपसे कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही। वी नो दिस वेरी वेल दैट यू डोंट नो हाउ टू रिसर्च। तो हाउ टू डू रिसर्च, यू डोंट नो दिस। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ बड़ा कर लेंगे? और डेफिनेटली ये सब आपकी लक पे डिपेंड करता है ना। समटाइम स्टूडेंट अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, समटाइम एमफिल और पीएचडी लेवल पे ही कुछ बड़ा भी डिस्कवर कर लेते हैं। मगर बात वही है कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बल्कि ज्यादा हमारा फोकस ये होना चाहिए कि आपको सिखाया जाए कि रिसर्च कंडक्ट करते कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिसर्च नाम से ही शो हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक है री और दूसरा है सर्च। री मीन्स अगेन, रिपीटेशन, कोई भी एक्शन, कोई भी बात, कोई भी टास्क बार बार किया, परफॉर्म किया जा रहा है ना, तो उसको री कहते हैं। अब कौन सा टास्क है, कौन सा एक्शन है? सर्चिंग का है। सर्च करना क्या मतलब है? टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू एक्सप्लोर, किसी भी चीज को तलाश करना, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, इन्वेंट करना। ठीक है, इसको हम रिसर्च कहते हैं। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया 2020 में that chloroquine is very effective for the treatment of COVID-19 वायरस। साइंटिस्ट चाहते हैं तो कहते हैं ओके ठीक है, बट उन्होंने क्या किया? इस स्टेटमेंट को जो दिया गया था उस पर रिसर्च की। यानी एक गिवन स्टेटमेंट पे, एक गिवन सर्च पे रिसर्च की गई, दोबारा से उसको सर्च करके बताया गया नहीं भाई ये तो इफेक्टिव ही नहीं है, दिस इज नॉट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19 वायरस, बट दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर मलेरियल ट्रीटमेंट। ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बड़ी जबरदस्त है ये। तो साइंटिस्ट ने उस पर दोबारा से काम किया। कोई भी रिसर्च में गैप होता है ना, उसको फुलफिल करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, मतलब फिर से उसको सर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा ही है, ये गैप अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या मेरी रिसर्च ने इसको फिल कर दिया। या जो भी स्टेटमेंट हमारे पास आया, जैसे अभी क्लोरोक्विन की एग्जांपल दिए, क्या ऐसा ही था? मुझे, मैं कैसे कंफर्म कर लूं, मैं कैसे मान लूं, मुझे कैसे यकीन होगा? ठीक है, तो हम उस पर दोबारा से रिसर्च करते हैं ना, वो ये नाम से ही आपको शो हो रहा है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपसे कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही, बल्कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो पहले हो चुकी है आपको उसी से मिलता जुलता काम करवा के सिखाया जाएगा कि रिसर्च करते कैसे हैं। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं ये देती हूँ, रिलैक्स करने के लिए, कि व्हेन यू वर इन योर नर्सरी लेवल, तो आपको एबीसीडी कैसे लिखते हैं, ये लेटर्स, ये अल्फाबेट कैसे बनाते हैं, आपको ये नहीं मालूम था ना। तो आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेस करवाया गया। ठीक है, पहले से वो लेटर बना हुआ हुआ करता था और आपको ट्रेसिंग करवाई जाती। तो वो भी आप एग्जैक्ट नहीं करते थे, कभी आपने बड़ा बना दिया लेटर, कभी छोटा बना दिया, कभी आप आउट ऑफ लाइन हो गए। और एक मर्तबा जैसे ही आपको ये तमाम लेटर्स बनाने आ गए, तो अब आप उसको सीखने के बाद अपनी मर्जी से किसी भी टॉपिक पे कोई भी ऐसे लिखें, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट नाउ टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। ठीक है,
तो यहाँ रिसर्च में भी यही है, क्योंकि आपका ये बिगनर लेवल है, बहुत ज्यादा आप अपने इनिशियल लेवल पे आप सीख रहे हैं कि रिसर्च कैसे करनी है, तो आप सेम वही ट्रेसिंग वाला पैटर्न, कि जिस साइंटिस्ट ने आपसे पहले, आपके सीनियर ने आपसे पहले जो काम किया हुआ है, आप उसी काम से मिलता जुलता काम करें, देख देख कर उसको चीट करें, उसको फॉलो करें, उसको कॉपी करें, बस उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट जरूर कर लीजिएगा, चेंजेस कुछ फैक्टर्स कुछ पैरामीटर्स कर लीजिएगा, एंड देन आप सीख जाएं कि रिसर्च कैसे होती है, सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लें, आपको आ जाएगा रिसर्च कैसे होती है। फिर उसके बाद अपने एमफिल लेवल में, पीएचडी लेवल में, पोस्टडॉक लेवल में, आपका जो दिल चाहे आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च करें, लेकिन पहले आप सीख तो जाएं। और हमेशा इंसान कब सीखता है? किसी को फॉलो करते हुए, किसी को देखते हुए, किसी के काम को चीट करते हुए वो उसी के जैसे काम करने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन एग्जैक्ट आपने नहीं करना, थोड़े बहुत चेंजिंग आपने कर लेने। जैसे कि बताया कि ट्रेसिंग के दौरान भी आप एग्जैक्ट ट्रेस नहीं करते थे, उस वक्त भी कुछ ना कुछ चेंज आप कर लिया करते थे। तो वो स्टूडेंट इस पर स्पेशली जो डीपीटी के हैं, उनके क्वेश्चंस मेरे पास ज्यादा थे, तो वो कंफ्यूज ना हो, तो मैं उनको कुछ टास्क दे देती हूँ कि उन्होंने करना क्या है। जो रिसर्च करता है उसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं, रिसर्च करने वाले को रिसर्चर कहते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इजीएस्ट टॉपिक आपने अपने लिए चूज करना है, बट ऐसा इजी टॉपिक हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। टॉपिक इजी हो या डिफिकल्ट हो, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं बन सकेंगे, आप सीख ही नहीं सकेंगे, आपका पढ़ने का दिल ही नहीं चाहेगा, उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर रिव्यू करने का दिल ही नहीं चाहेगा। तो पहले आपने डिसाइड करें कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे इसके बारे में बताया जाए या मुझे इस पे काम करना है। पहले आपने ये डिसाइड किया आपका टॉपिक। अब आपने क्या किया? आप गए पबमेड पे, गूगल स्कॉलर पे, फिलहाल आपको यही बता दिए जाते हैं क्योंकि आपका स्टार्टिंग अभी लेवल है। आपने उस पबमेड में रिसर्च आर्टिकल जो भी रेलिवेंट होगा टॉपिक से, उसको सर्च करना है। जब आप रिसर्च आर्टिकल एक सर्च करेंगे, कौन सी चीजें आपने जहन में रखनी है? रीसेंट आर्टिकल हो, ठीक है, 90s का ना निकाल लीजिएगा, अब वो बहुत दूर हो गया है दौर हमसे। रीसेंट आर्टिकल हो, उसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखी होगी, कैसे पता चलेगा आपको कि ये काम अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है? डेट ऑफ पब्लिकेशन को आपने चेक करना है। ये जो आर्टिकल है लिखा किसने, ऑथर कौन है, आपने उस ऑथर का नाम, उस ऑथर पे स्टैरिक या कोई भी नंबर दिया हुआ होगा तो आपने वो उसको देखना है, फॉलो करना है, और आपको उसकी एफिलिएशन पता चल जाएगी कि ये किस यूनिवर्सिटी से, किस हॉस्पिटल से, किस रिसर्च सेंटर से, लैब से बिलोंग करता है या करती है। तो आपने इस तरीके से उस लोकेशन आपको पता चल जाएगी, वहीं पे यूनिवर्सिटी और उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोकेट किस कंट्री में करता है या करती है, तो आप इजीली पता कर लेंगे कि ये जो काम है ये उस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आर्टिकल सर्च करते हुए जहन में रखनी है। इतना अच्छा टॉपिक हो आपका, पहली चीज आपका इंटरेस्ट, दूसरी वो टॉपिक इजी हो, तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैक्सिमम आर्टिकल मिल जाए इजीली, ताकि आपके पास जो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए लिटरेचर हो वो अच्छा खासा वास्ट हो, आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बने। फर्स्ट इजी वर्क आपने करना है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, वो कैसे होगा? आर्टिकल सर्च करने से, और टॉपिक ऐसा हो कि उस पर आपको मैक्सिमम इजीली आर्टिकल मिल जाए। जितने ज्यादा आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, फिर आपने ये सब अपना होमवर्क करके किससे कंसल्ट करना है? अपने सुपरवाइजर से। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ योर सुपरवाइजर? वो बहुत अच्छे से जानता है कि आपने कभी लाइफ में रिसर्च नहीं की, तो उसकी आपको लेकर आपसे एक्सपेक्टेशंस कोई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी एक्सपेक्टेशंस का जो सर्कल है बस वो कितना होना चाहिए? वो ये कि जो सुपरवाइजर आपको टास्क देता है, आप उसे टाइमली करके उसे प्रेजेंट कर दें, बस यहाँ पे आपने उसकी, अपने सुपरवाइजर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दिया है। वो जानता है या जानती है कि आप इतना ही कर सकते हैं। टॉपिक को फाइनल करना, टाइटल किस तरह बनेगा, रिसर्च के किस स्टेप में कौन सी डिफिकल्टी आपको आ रही है, इन तमाम चीजों का सॉल्यूशन आपके सुपरवाइजर आपको देंगे। ठीक है, ये उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें हेल्प उन्होंने ही आपकी करनी है। फिर इसके अलावा आपके कुछ सीनियर्स होंगे या उस फील्ड में जो पहले काम कर चुके हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, आपने उनसे भी हेल्प ले लेनी है, उनसे भी कंसर्न करना है, बट अपने टॉपिक को आपने
सेव रखना है, ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है, इसको सीक्रेट में रखना होता है, ठीक है, ज्यादा बताना नहीं होता कि मैं एग्जैक्ट टाइटल आपने नहीं शेयर करना होता। आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे किस, अगर आपको ओपन एक्सेस आर्टिकल इजीली मिल गया है और परचेजिंग साइट पे, सब्सक्रिप्शन साइट पे कैसे हेल्प होती है, कोई आर्टिकल ओपन नहीं होता तो किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे उन्होंने आपकी हेल्प करनी है। टॉपिक में जो आप पैरामीटर अपने ऐड कर रहे हैं या कोई फैक्टर माइनस कर रहे हैं, तो वो भी आप अपने सुपरवाइजर की सुपरविजन में करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। स्पेशली जो अभी डीपीटी स्टूडेंट है जिनके क्वेश्चन ज्यादा थे, तो वो मैं उनको सजेस्ट करूंगी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहूंगी, और मैं जिन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करवा चुकी हूँ उनका टॉपिक क्या था, उसमें हमने चेंजिंग क्या की थी, एंड देन किस तरीके से उन्होंने तमाम स्टेप्स को किया था फॉलो, क्या किया, किस स्टेप पे उन्हें डिफिकल्टी आई थी, एंड देन उनका सोल्यूशन हमने कैसे निकाला था, मैं उससे डिस्कस करना चाहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी जो आपको सजेशंस दी गई लिस्ट वाइज, आप उसे फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।